जीवन उसको जितना भी पढ़ा और देश के किसी भी विद्यालय से अच्छे विद्यार्थी से उसमें मैं अपने आप को पाता हूँ। इसके बाद हमारे संस्कृत के आचार्य थे श्री जयप्रकाश मिश्र जी आचार्य जी बैठे हुए हैं, मैं उनको बहुत प्रणाम करता हूँ। संस्कृत की इन्होंने ऐसी शिक्षा दी है, उस समय जब पढ़ता था तो बाकी किसी विषय में हो सकता है मेरे नंबर कम आ जाते थे, लेकिन संस्कृत में कोशिश जैसे 50 नंबर का होता था, 100 नंबर का होता था, तो कोशिश ये करता था कि 100 के 100 नंबर उसमें आए। और उस पढ़ने से जो भी चीज हमने सीखी संस्कृत में, आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी चीजें हैं। अब भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार संस्कृत भाषा को भी बढ़ावा दे रही है, लेकिन कहीं पर भी संस्कृत की कोई बात आती है, श्लोक आता है या बोलने की बात आती है, समझने की बात आती है, तो मैं वहां पर नहीं फेल होता हूं। और नहीं फेल होता हूं, यदि मैं कह रहा हूं तो नहीं फेल होता हूं, और मुझे वो बहुत कॉन्फिडेंस देता है। और जो सबसे अच्छी बात उनसे हमने सीखी थी वो ये थी कि किसी भी, जैसे अभी भी मैं अपने जो भी कर्मचारी हैं, मित्र हैं, भाई हैं, छोटे, बहुत सारे ऐसे छोटे भाई बड़े भाई हैं जो साथ में पढ़ते हैं, बहुत अलग अलग पदों पे सुशोभित कर रहे हैं। मैं उनको एक बात बताता हूं कि काम करना क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, काम कैसे किया जाता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आचार्य जी से सीखी है कि संस्कृत पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, कि संस्कृत पढ़ाई कैसे जाती है इंपॉर्टेंट है। तो वो पढ़ाते इस तरीके से कि मुझे वो 100 में 100 या 50 में 50 नंबर आने की कुव्वत या काबिलियत मुझे हासिल होती थी। और वो मैंने केवल संस्कृत में नहीं सीखी, वो मैं अपने कार्य क्षेत्र में भी अपने भाइयों के साथ, मित्रों के साथ भी सीखता हूँ। और उनको शायद हर दूसरे या तीसरे दिन बताता हूँ, कोई समस्या आती है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है कहीं पर भी। हमारे मित्र लोग कुछ उत्तर प्रदेश में, कुछ भारतवर्ष में, कुछ बाहर भी हैं, उनसे डिस्कशन होता रहता है कि ये प्रॉब्लम है। कभी कभी हमारे छोटे भाई बहन कहते हैं कि आप सोते रहते हैं, आपसे पूछा जाए कुछ ऐसे जवाब दे देते हैं।